ज़्यादा से ज़्यादा तीर्थों का सेवन हो। कहते हैं कि दुनिया में अपराध होता है वो तीर्थ में समाप्त होता है। तीर्थ में जो अपराध होता है वो तीर्थ की परिक्रमा में समाप्त होता है। तीर्थ में जाओ तो परिक्रमा जरूर करो, और तीर्थ की परिक्रमा में जो अपराध होता है वो भगवान के मंदिर में सन्मुख जाके खड़े होकर के वो अपराध समाप्त हो जाता है। और भगवान के सामने खड़े होकर के भी अपराध हो जाए तो फिर कहा गया है कि फिर वो अपराध भगवान के गर्भगृह में प्रवेश करते वो समाप्त हो जाता है। भगवान के गर्भगृह की इतनी बड़ी में, और अंत में तो ये तीर्थ ही है। वानप्रस्थ जीवन आप जी रहे हैं तो तीर्थ में जाकर के दो काम करो। भागवत जी भी कहती है सेवा कथा रसम हो नितराम पिबा। यदि ये दो काम ना कर पाओ तो तीर्थ का वास मत कर। तीर्थ में जाकर एक सेवा पकड़ लेना। शरीर काम करता है तो शरीर से करना, आपके पास धन है तो धन से करना। शिव पुराण में लिखा है कि धर्म दो प्रकार से कमाया जाता है, एक है देह और एक है धन। यदि दोनों ही चीजें हैं तो बढ़िया बात है, दोनों नहीं है, धन नहीं है तो देह से करो, देह काम नहीं कर रही है तो धन से करो, सेवा करो। दूसरा, तीर्थ में जितने समय तक रहो प्रत्येक दिन संत महापुरुषों की वाणी सुनिए। सेवा कथा रसम हो नितराम पिबत्वम। महात्मा गोकर्ण ने बात अपने पिताजी को, तीर्थ में जा करके दो काम करना, नहीं तो बहुत ज्यादा चूक जाओ, बहुत ज्यादा घाटे में रह जाओ। तीर्थ मटर गश्ती के लिए नहीं होता, पिकनिक नहीं है, ये घूमने का पर्यटन स्थल नहीं है। सरकार तो लिख देती है पर्यटन, ये पर्यटन नहीं है, ये आत्म कल्याण की एक बहुत बड़ी प्रयोगशाला है। और मैं कहूँगा महाभारत में कथा आती है कि धृतराष्ट्र से अपराध काफी हुए, उसको भी मुक्ति चाहिए, तो भगवान व्यास आए। भगवान वेद व्यास ने कहा धृतराष्ट्र अपना कल्याण चाहते हो तो उत्तर काशी पहुंचो, वहां महादेव का भजन करो, तब तुम्हारा कल्याण होगा। देवी भागवत में लिखा है वही हुआ। तो चाशनी तो जवानी में बहुत चखली है, सब तरह का जीवन जवानी में जी लिया है। अब इस आयु में महंगी साड़ी नहीं, महंगे पदार्थ नहीं, रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी पी, और देख चुपड़ी दूसरे की रोटी, मत ललचावे जी। यहाँ तो पेट भरने को जो मिल जाए उसे बहुत सहज बन। युवा अवस्था में बहुत शौक कर लिया आपने, सब कुछ तो कर लिया, इतनी बड़ी बड़ी शादियां अटेंड कर ली, इतनी चीजें खाई आपने, इतना सब भ्रमण किया, बहुत कुछ तो कर लिया, अब काहे की भूख रह गई है। बुढ़ापा नाम उसका है जिसमें तृप्ति हो जाए। आप तृप्त हो गए, भगवान को कह दें केवट की तरह, अब कच्छुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। नाव तो वहां बहुतों की थी, भगवान केवट की ही नाव में क्यों बैठे? केवट की नाम मनुष्य मात्र का हृदय है, परमात्मा उसके ही हृदय में बैठता है जो जीवन में तृप्त हो गया है, उसे कुछ नहीं चाहिए, उसी दिन भगवान हृदय में आके बैठे। जब तक आपको चाहिए तब तक भगवान तुम्हारी हृदय की नाव में नहीं बैठे। जिस दिन आप ये कह दें मैं तृप्त, मुझे कुछ नहीं चाहिए, उसी दिन भगवान हमारे हृदय को अपना मंदिर बना। तो यह अवस्था तो तृप्त होने वाली है, वानप्रस्थ है। आज मैं गुरुकुल के विद्यार्थियों के बीच में कुछ बोल रहा था। गौतीर तुलसी तपोवन गौशाला में कई सैकड़ों बच्चे हैं, सुबह 4 बजे से क्लासें लगती हैं, श्री राधे, और रात्रि तक शाम तक ये पढ़ाई चलती है। बच्चे वेद को बहुत आगे बढ़ाने के लिए, मुरझाने तो नहीं देंगे इसको, उसके लिए कार्यरत हैं, काम कर रहे हैं। तो छोटे छोटे बच्चों के बीच में मैंने एक बात कही, मैंने कहा बेटा आश्रम 4 होते हैं, एक है ब्रह्मचारी, दूसरा है गृहस्थ, तीसरा है वानप्रस्थ और चौथा है सन्यास। ब्रह्मचारी आश्रम वो है माता पिता और परमात्मा से भी ज्यादा विद्या से प्यार हो, प्रेम हो, वो ब्रह्मचारी आश्रम। ईश्वर से भी ज्यादा प्रेम विद्या से करो, पढ़ाई लिखाई करो, माँ बाप जी को भूलना पड़ता है इस आश्रम। दूसरा है गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम वो है जिसमें आप अपने परिवार से खूब प्यार करते हैं, पत्नी से खूब प्यार करो, पति से, बच्चों से। क्यों? गृहस्थ आश्रम सास ससुर से, माँ बाप जी से, सबसे प्यार करो, ये गृहस्थ आश्रम, तभी तो है पूरा होगा। वानप्रस्थ आश्रम वो है जहाँ परमार्थ से प्यार है, दान पुण्य तीर्थ यात्रा इन सब चीजों से प्यार है, उसे वानप्रस्थ कहते हैं। और चौथा है सन्यास। सन्यास वो है जहाँ त्याग से प्यार है, जहाँ सब कुछ छूट जाए, कुछ नहीं चाहिए उसे। इस बुढ़ापे में अब सब कुछ छूट गया तो सन्यास न लिए भी आप सन्यास। एक और तस्वीरें हमारे इस चैनल पर, सत्संग टीवी पर, तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर कुछ गुरुकुल की तस्वीरें आप देख रहे हैं। जब भी आप गौशाला जाते हैं तो इन ब्राह्मण बच्चों का दर्शन जरूर कीजिए। कहते हैं कि वेद पढ़ने वाले ब्रह्मचारियों का दर्शन 33 कोट सह देवताओं के दर्शन की तरह है। मैं बड़ा बड़भागी हूँ, भाग्यशाली हूँ, सुबह भोर में जागता हूँ तो सबसे पहले मुझे इन्हीं का दर्शन हो। छोटे छोटे बड़ुक 9 साल से लेकर 13 साल तक की इनकी आयु है और ये वेद अध्ययन कर रहे हैं। वेद
आज इनको पुस्तकें बांटी गई हैं, ग्रंथ दिए गए हैं, निःशुल्क सब सेवाएं, बच्चों से कुछ भी पैसा नहीं लिया जाता। कुछ सीनियर बच्चे, पुराने बच्चे हैं, जब ये घर के लिए जाते हैं तो कम से कम साल में 2 बार, दिवाली पर, होली पर, इनको 5-5 हजार रुपया, नहीं तो आप बच्चों को पूछ लीजिएगा, इतना पैसा उन्हें, आश्रम के जो सीनियर बच्चे हैं, कम से कम इतना तो। और इनको जो दिया गया है, मुझे लगता है मंदिर निर्माण करने से कम नहीं है। ये ब्राह्मण बालक